बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता चैनल यूके में इस खबर के साथ हाजिर हैं कि बिल आखिर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि लंदन के गिरदनवा में कोरोना वायरस की एक नई किस्म की शिनाख्त हुई है और जिसको फैलने का मौका ना देने के लिए बोरिस जॉनसन को यू टर्न लेना पड़ा है। और ये यू टर्न बरतानवी अवाम की बेहतरी के लिए लिया गया है। ये यू टर्न क्या है, इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बरतानिया में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। वो ये है कि बरतानिया की साइंटिफिक सोसाइटी ने वज़ीर आज़म को खबरदार किया कि लंदन और उसके गिरदोनवा के इलाके में कोरोना वायरस की एक नई किस्म की मौजूदगी के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं। अगरचे ये नई किस्म ज़्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि 17% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसको फैलने से मजीद रोकने से बचाने के लिए वज़ीर आज़म ने लंदन और उसके गिरदोनवा के इलाके में टियर 4 पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अब उनका यूटर्न क्या है? उनका यूटर्न ये है कि इस ऐलान से पहले वो कह चुके थे कि गैर इंसानी अमल होगा कि बरतानवी अवाम को क्रिसमस जैसे अहम मौके पर अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिलने से रोका जाए। लेकिन जब साइंटिफिक एडवाइज़र ने कोरोना की नई किस्म के मुतालिक बताया तो बोरिस जॉनसन को ये यूटर्न लेना पड़ा है। और उनका यूटर्न ये है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि लंदन और उसके गिरदनवा के जो है, यानी कि जो साउथ ईस्ट का इलाका है, वहाँ लोग ना 5 दिन और ना ही क्रिसमस के रोज़ अपने अजीज़ रिश्तेदारों से मिल सकेंगे और बबल भी नहीं बना सकेंगे। और लंदन में तमाम नॉन एसेंशियल शॉप्स भी बंद कर दी गई हैं। 30 जनवरी तक ये पाबंदियाँ वहाँ पे बरकरार रहेंगी और 30 जनवरी तक अगर हालात बेहतर हो गए तो फिर ये जो लंदन के ऊपर जो लॉकडाउन की सिचुएशन नाफिज की गई है, इसको हटा दिया जाएगा। यानी ये बरतानवी हुकूमत की जानिब से लोगों को ये तोहफा मिला है कि इस साल क्रिसमस भी नहीं मना सकते। तो उनका ये यू टर्न है कि पहले उन्होंने कहा कि ये गैर इंसानी अमल होगा लोगों को रोकना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है और ये 5 दिन या जो क्रिसमस के रोज लोग बहुत ज़्यादा लोग अपने लोगों से मिलेंगे, एक दूसरे घरों में जाएंगे आएंगे, तो इस नई किस्म को और तेज़ी से फैलने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने ये यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब लंदन के रहने वाले और लंदन और गिरदनवा में रहने वाले लोगों को ये क्रिसमस अपने घरों में रह के ही मनानी पड़ेगी। अलबत्ता जो बकिया जो बरतानिया के शहर हैं, वहाँ पे लोगों को 5 दिन तो नहीं, लेकिन सिर्फ 1 दिन यानी क्रिसमस के रोज़ 3 घरानों से मिलने की इजाज़त होगी। बरतानवी हुकूमत के इस यू टर्न पे बरतानवी मीडिया भी बोल पड़ा कि क्या ये इंसानी अमल नहीं है, गैर इंसानी अमल नहीं है कि जहाँ लोग पहले ही अपनों से दूर हो चुके हैं, अब क्रिसमस के जैसे अहम मजहबी त्यौहार पे भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ये समझने का वक्त है कि ये सब बरतानवी अवाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आज इस वायरस से ख़ुद को अपने अजीज़ रिश्तेदारों को हमने महफूज रख लिया तो मुस्तकबिल की क्रिसमस या साल नौ की तकरीबात को साथ साथ मना सकेंगे। बोरिस जॉनसन के इस यू टर्न वाले ऐलान से न सिर्फ बरतानिया में बल्कि दुनिया भर में हलचल मच गई है और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 40 ममालिक बरतानिया के साथ सफरी पाबंदियां आयद कर चुके हैं, जिनमें इंडिया, सऊदी अरब और यूएई भी, यानी दुबई और जो है मिडिल ईस्ट के जितने इलाके हैं वो भी शामिल हैं। और पाकिस्तान की जानिब से भी अभी हालिया ये ऐलान कर दिया गया है कि बरतानिया से आने और जाने वाली फ़्लाइट्स पे सफरी पाबंदी आयद हो गई है। और वो लोग जब छुट्टियां मनाने पाकिस्तान गए उनमें ज़रूर पैनिक फैल गया होगा, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने ये सफरी पाबंदियां फ़िलहाल सिर्फ 29 दिसंबर तक आयद की हैं। अगर उस वक्त तक हालात बेहतर हो गए तो ये सफरी पाबंदियां जो हैं वो उठा ली जाएंगी। अच्छा जी, अब जो बरतानिया में मुख्तलिफ ममालिक ने जो सफरिया पाबंदी आयद की है उसमें बरतानवी अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है और लोगों ने ग्रॉसरी स्टोर्स का रुख कर लिया है क्योंकि ज़रूरी अशिया का काल पड़ने का अंदेशा हो गया है। ताहम इस बारे में बरतानवी हुकूमत मुकम्मल यकीन दहानी दिला रही है कि बल्क बाइंग और पैनिक बाइंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरतानिया में जो है वो सामान ज़्यादातर फ्रांस के रास्ते आता है, जो डोवर का जो बॉर्डर है वहाँ से आता है। उसने फ़िलहाल सिर्फ 48 घंटों के लिए उसको बंद किया है और फ्रांसीसी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है बरतानवी हुक्काम की, और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द ये पाबंदी हटा ली जाए। और अगर ये पाबंदी अगले चंद रोज़ नहीं उठाई गई तो फिर इस रास्ते का मुतबादिल बरतानिया के पास मौजूद है, इसलिए फूड सप्लाई में तातुल नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये क्रिसमस और छुट्टियों का मौका है और इस ज़माने में लोगों की जो फूड कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है और बच्चे भी घर में हैं, इसलिए बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स हैं वो आइंदा चंद दिनों में फूड शॉर्टेज के लिए ख़बरदार कर रहे हैं। और स्टोर्स में अभी हम खुद भी गए थे तो हमें लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी देखी हैं जो भर भर के ट्रॉली में चीज़ें ले जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस बारे में, यानी बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस बारे में कोबरा मीटिंग भी की है और उन्होंने कोबरा मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें उन्होंने लोगों को वाज़ेह तौर पर समझा दिया है कि हम फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत में हैं और जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन के साथ हमने बहुत ज़्यादा खुल के इस बारे में बात की है और उम्मीद है कि चंद दिनों में
صورتحال بہتر ہونے پر یہ بارڈر جو ہے کھول دیا جائے گا، لیکن اگر بارڈر نہیں بھی کھلا تو فی الحال بھی برطانیہ کے پاس جو ہے متبادل راستہ بھی موجود ہے اور اچھا خاصا فوڈ کا جو ہے وہ سامان موجود ہے، تو کسی قسم کی بلک بائنگ اور پینک بائنگ مت کیجیے۔ اور میں بھی آپ کو ضرور یہ کہوں گی کہ فی الحال آپ خریداری کرنے جائیں تو اپنی ضرورت کے ساتھ دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال کیجیے، تاکہ کسی اور کو ہماری وجہ سے کوئی مشکل نہ ہو۔ رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے ضرور لائک کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے، بلک بائنگ اور پینک بائنگ کے حوالے سے اپنے کمنٹ ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔